जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ पुनः एक बार अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर आपके लिए एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत सुंदर जानकारी है। आज का मेरा विषय है, जब रावण मरने लगा तो राम जी को उसने कौन सी राजा की नीति सिखाया, कौन सी बातें बताया राम जी को, जिसको सुनने के लिए स्वयं राम जी को रावण के पास जाना पड़ा और उन्होंने रावण को अपना गुरु बनाया। विचार करना मेरे भाई, राम जी का स्वभाव ही बड़ा सुंदर है। वो अपने दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते। रामचरितमानस में लिखा है कि काज हमार तासु हित होई। अंगद से भगवान राम ने कहा है जब वो रावण के पास जा रहे थे कि काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करऊ बत कही सोई। अंगद, मेरे दुश्मन के पास जा तो रहे हो, लेकिन बात ऐसी करना कि मेरा काम बन जाए और उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने दुश्मन का भी जो हित ना चाहे, मतलब अहित ना चाहे, वो है भगवान राम। और जो अपने भाई का भी हित ना चाहे, वो है आज का इंसान। राम जी ने रावण से शिक्षा ग्रहण किया। हम सीधे अपने बात पर आते हैं। राम जी ने रावण को मारा। ध्यान से सुनना। रावण मरने वाली स्थिति में पड़ा है। पूरे रामादल के लोग उत्साहित हैं, लेकिन राम जी की आंखों में आंसू हैं। अंदर ही अंदर प्रभु रो रहे हैं। लोगों ने कहा, सरकार आज तो बड़ी खुशी का दिन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया है, और एक आप हैं कि रो रहे हैं। कारण क्या है महाराज? अगर रोना था तो रावण को नहीं मारना चाहिए था, मारने का कोई मतलब नहीं हुआ। भगवान ने कहा, मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, भक्तों, आपकी निगाह में आज रावण मरा है और ये सही बात है। आज मेरे दुश्मन का अंत हुआ है, लेकिन आज दुनिया से सबसे बड़ा विद्वान, एक बहुत बड़ा बलवान और एक बहुत बड़ा राजनेता जा रहा है, बहुत बड़ी नीति जा रही है। बस इस बात का मुझे गम है। और लक्ष्मण, अच्छे लोग या गंदे लोग, शिक्षा दोनों से मिलती है। ऐसा नहीं है कि गंदे लोग शिक्षा नहीं देते, शिक्षा तो गंदे लोगों से भी मिलती है, बस अपना सीखने का तरीका होता है। रावण भले ही गंदा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं। जाओ और उससे ये पूछो कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यहां के बाद हमें राजा बनना है और ये राजनीति राजाओं की नीति है। बिना राजनीति के कोई राजा नहीं बन सकता। क्या करें? कुछ सिखा दो।
लक्ष्मण जी गए रावण के पास में, खड़े हुए रावण के सर की तरफ और बोले, लंकापति, मैं तुमसे कुछ सीखने आया हूं, राजनीति सीखने आया हूं। रावण ने दो टूक शब्द कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं, जाओ यहां से। लक्ष्मण जी चले गए। क्रोध तो बहुत आया, क्रोध तो इतना आया कि एक बाण निकालें और इसके ऊपर सीधा कर दें, लेकिन मजबूरी है, प्रभु ने रोका है। सीधे राम जी के पास आए, बोले, भैया, जिस व्यक्ति के पास आपने भेजा कि मरते मरते वो उल्टा बोल रहा है, मर रहा है लेकिन फिर भी वो उल्टा ही बोल रहा है। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण, खड़े कहां थे? बोले, सर की तरफ। यही गलत किया। अरे शिक्षा लेना है तो विद्यार्थी बनना सीखो। अगर गुरुजी जमीन पर बैठे, विद्यार्थी छत पर बैठे, तो क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई? गुरु का स्थान अलग ही होता है। आज मेरे राम जी गए, जब राम जी ने रावण से पूछा, प्रणाम किया, पैर के पास खड़े हुए, बोले, लंकापति प्रणाम। उसने मंगल कामनाएं दिया। कैसे आए सरकार, बताओ। तो राम जी ने कहा, रावण, हम तुमसे राजनीति सीखने आए। वैसे मुझे आना नहीं चाहिए, आपको दर्द है, कष्ट है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं। तो रावण ने कहा, सरकार, बहुत देर कर दिया आते आते। चलो खैर, अब आ ही गए हो तो कुछ मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात मेरी बताओ, अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं तो कौन जीतता है, कौन हारता है? तो राम जी ने कहा, ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है? अरे कमजोर वाला हार जाता है, बलवान व्यक्ति जीत जाता है। तो रावण ने कहा, बस ठीक है, हम आपसे किस माने में कमजोर थे? तुमसे उत्तम कुल है मेरा, तुमसे हूं धनवान, तुमसे अधिक शक्ति है मेरी, तुमसे हैं बलवान। बोले, कुल की बात करते हैं तो हमारा कुल आपसे ज्यादा ऊंचा है। तुम क्षत्रिय कुल के रघुवंशी, ब्राह्मण धर्म हमारा, इन्हीं चरण पर शीस झुका के पूजत है जग सारा। हमारी पूजा कीन्हा तुम हूं अवध बिहारी, बतावा काहे हारी भय हमार। आपके बाबा शंकर ने भी मेरे पैरों को धोया है, हमारा कुल बड़ा है। और रह गई बात ताकत की, तो अवधपुरी से तुम 2 लोग आए हो और हम 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अवधपुरी ककरे पथरे, कै सोने की है लंका। तुमसे धन में भी हमारे पास उपलब्धि ज्यादा है। और ताकत की बात, इन्हीं भुजावन के बल बाजा सदा विजय का डंका। हमरे जियत सकाना क्यों हुक्म का टारी, बतावा काहे हारी भय हमार। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो रावण कहे वो ना करे। तो राम जी ने कहा, लेकिन मैंने तो आपका कहना नहीं माना। मैं मानता हूं शनिदेव आपके यहां उल्टे लटके थे, मौत आपकी चारपाई में बंधी थी, झाड़ू पवन देव लगाते, पोछा वरुण देव लगाते, दिन में सूर्य की रोशनी, रात में चंद्रमा की रोशनी, सब बात सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया। कहा, नहीं सरकार, अगर अभी भी आप अपने को बलवान समझते हो तो हमरे जीते लंका अंदर आ न सके श्री राम। अंगद आए, हनुमान आए, लेकिन आप दूर भाई नहीं आ सके, और आप खड़े हो। अब आज तुम्हारे जीते जीते हम जाई तुम्हारे धाम, एह का बता के हम का तब दीन्हा संघारी, बतावा काहे हारी भय हमार। तो राम ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान,
सारे वान थे, लेकिन फिर भी तुम मारे गए, क्योंकि तुम एक वान नहीं थे, चरित्रवान। अगर तूने अपना चरित्र भी संभाला होता तो मेरे जैसे राम आपको प्रणाम करके चले जाते। रावण ने कहा, ठीक है सरकार, आज आवश्यकता यही बात की है मेरे भाई। हम शीशे के सामने खड़े होकर, कैमरे के सामने खड़े होकर अपना चित्र बनाते हैं, बहुत सारे क्रीम पाउडर क्या क्या भगवान जाने क्या क्या नाम है सब लगाते हैं, चित्र बनाते हैं, लेकिन चरित्र को ध्यान नहीं देते। चरित्र कहाँ जाता है इसका कोई परवाह नहीं है। आवश्यकता है आज चित्र नहीं चरित्र बनाने की। तो जब राम जी ने रावण को बताया तो रावण ने कहा, हाँ अब बोलो आपको क्या करना है, कौन सी शिक्षा लेना है, राजनीति की। तो रावण ने एक मंत्र दिया राम को, राजनीति में चाहे अच्छा करना, चाहे गड़बड़ करना, चाहे बहुत ही गड़बड़ करना, तुम्हारी राजनीति कभी फेल नहीं होगी। बस अपनी राजनीति में कभी कोई वादा मत करना। जिस दिन वादा कर लिया फिर वादा पूर्ण होगा नहीं और आगे चलकर राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। तो राम जी ने कहा, क्या आपने भी कोई वादा किया था? बोले, हाँ, जो मैंने काम किया बिना वादे का किया, लेकिन एक वादा मैंने किया कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा। एक वादा मेरा ये अधूरा रहा और एक वादा मेरा था कि समंदर में इतना शक्कर मिलवाऊंगा कि समंदर का खारा जल मीठा हो जाएगा। दो के दोनों वादे मेरे धरे के धरे रह गए। इसलिए राम जी, राजनीति में कभी किसी से कोई वादा मत करना। आप कभी भी राजनीति में फेल नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, आज भी हम देखते हैं लोग अपने वादे के कारण ही पीछे जाते हैं। सब कुछ करना लेकिन वादा नहीं करना, ये रावण ने राम जी को बताया और राम जी ने इसका पालन भी किया। अपनी जिंदगी में कभी कोई वादा नहीं किया। देवी सीता से वादा किया था कि अब राम के जीवन में दूसरी सीता नहीं आएगी, सो अपने वादे पर अटल रहे। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।